तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आज आपके लिए बहुत ही मजेदार कहानी लेके आया हूँ। हमारे पास इस कहानी में एक सेठ जी है। जी हाँ, सेठ जी का नाम है धनराज सेठ। धनराज सेठ आसपास के 6 गांवों में सबसे अमीर व्यक्ति थे। उनके पास बहुत ज्यादा फसलें थी, बहुत ज्यादा खेत था। इन सब की रक्षा के लिए उन्हें एक नौकर चाहिए था। एक नहीं, 2। उनके पास 2 नौकर थे, अतुल और गौरव नाम के। अतुल बहुत ही ईमानदार था, वो सारे काम समय पर करता था, परंतु गौरव कोई काम समय पर ना करता था। खेतों में भी वो जाके सो जाया करता था। सारा काम बेचारे अतुल को करना पड़ता था। और जब शाम को सेठ जी के पास जाना होता था तो दोनों जाते। सेठ जी पूछते कि आज कैसा काम रहा हमारे खेत में, क्या क्या करा बताओ तुम। मालिक मैं बहुत थक गया हूँ। गौरव यही कहता, मालिक मैं बहुत थक गया हूँ, मैंने बहुत सारा काम करा है, पर जब से गया था तब से मैंने एक बार भी चैन की सांस नहीं ली। और ये अतुल कोई काम नहीं करता है। दोनों को खाना बराबर मिलता, परंतु गौरव हमेशा ये दिखाता कि वो बहुत ज्यादा मेहनती है, तो सेठ जी उसे हमेशा मीठे पकवान दिया करते थे। गौरव बुरा लड़का भी था। गौरव अतुल की हमेशा फाड़ के रखता था और कहता था कि अगर तूने साहब को सच सच बताया तो देख लियो, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं भाई, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अतुल हमेशा ये कह के बात को टाल देता। मुझे माफ कर दो, मुझे बस यहाँ जमीन पे सोने दो, वरना तुम मुझ में फिर उंगली कर दोगे। मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, तुम कुछ भी करो, जाओ लेट जाओ। और गौरव अकेला फैल के बिस्तर पे लेट जाता। अगले दिन फिर अतुल खेत में काम करता और उसकी भैंस भी काम करती, और गौरव मस्त लेटा रहता और उसकी भैंस काम करती रहती। हर बार यही हो रहा था, सेम टू सेम बीत रहा था। अतुल बेचारा परेशान था, परंतु बहुत ईमानदार व्यक्ति था। वो नहीं चाहता था कि सेठ को ये सब की सच्चाई पता चले। समय के साथ साथ वक्त बदलता गया, फसल अच्छी होती गई, धनराज सेठ को लाभ होता गया। अतुल कहता है कि साहब, आप जो खाना बनाते हैं उसमें हमारा पेट नहीं भरता है। ये सुन के बावर्ची जी क्रोधित हो जाता है। क्या पेट नहीं भरता है? कैसी बात कर रहे हो? तुम दोनों एक बराबर काम करते हो। गौरव तुमसे ज्यादा काम करता है, फिर भी उसका पेट भर जाता है, परंतु तुम्हारा नहीं। इस बात में बावर्ची को कुछ गलत लगा था। वो ये बात सेठानी जी से कहने की सोचता है। उसे लग रहा था कि खाना बराबर बनता है, एक का पेट भर जा रहा है और एक का नहीं। वो यही बात मालकिन से कहता है कि मालकिन, मुझे ऐसा लगता है कि गौरव एकदम निकम्मा है और वो सारा काम अतुल से करवाता है। हाँ, मुझे भी ये लगता है, क्योंकि वो तो दिन भर सुस्त रहता है, वो सारा काम कैसे कर सकता है। चलो मैं स्वामी से बात करूंगी। ऐसा कह के वो धनराज सेठ से कहती है कि आज बहुत दिन हो गए हैं, आज जाके आप अपने खेत का एक चक्कर काट ही आओ, देख के तो आओ कि खेत में क्या क्या नया हो रहा है और खेत कैसी है। इसी बहाने आपकी सैर भी हो जाएगी। हाँ, तुम बहुत सही कह रही हो। धनराज सेठ खेत की तरफ जाते हैं। धनराज सेठ, भाई ये क्या कर रहा? धनराज सेठ जाते हैं और देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। अतुल और उसका भैंस खेत में चराई कर रहे थे। साथ में गौरव मस्त लेटा हुआ था, मस्त आराम कर रहा था और मजे कर रहा था। सेठ ये देख के बहुत ही क्रोधित होते हैं कि गौरव उनसे झूठ बोलता रहा। सेठ को ये बात अच्छी नहीं लगी। घर पे वो गौरव का इंतजार करते हैं। और आज तुमने क्या क्या करा? गौरव कहता है, मालिक चुप, मालिक सुनो तो मेरी बात, मैं बहुत थक गया हूँ, आज मैंने बहुत ज्यादा काम करा है और आप ये चुप मुझे क्यों बोल रहे हो? वाह, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, मैं तो अंधा हूं ना। मैं आज आया था खेत में, मैंने सब देखा कि तू कुछ काम नहीं करता है, फ्री का खा रहा है। सारा काम ये गौरव करता है, अतुल करता है, अतुल सारा काम करता है। मालिक आप इसे क्षमा करें, ये काम नहीं करते तो क्या होगा, मैं इसके बदले का काम कर देता हूँ। ये बात धनराज सेठ को बहुत अच्छी लगी। धनराज सेठ मुझे पसंद होते हैं, कहते हैं कि तुम इतने नेक इंसान हो, 2 साल से तुम मेरे यहाँ काम कर रहे हो। मुझे लगता था कि सारा काम गौरव करता है, परंतु सारा काम तुम कर देते हो।
ना ही तुमने कभी मुझे सच बताया। अतुल से प्रसन्न होकर धनराज सेठ कहते हैं कि मेरी एक बेटी है जो विदेश में रहती है। तुम एक सर्वगुणी संपन्न लड़के हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बेटी से विवाह रचो। अतुल कहता है कि मालिक, मैं तो आपका एक छोटा सा दास हूं। मैं आपकी बेटी से विवाह नहीं कर सकता क्योंकि मेरा विवाह मेरी मां ने बचपन में ही तय कर दिया था। मैं आपके आगे हाथ जोड़ के इस चीज के लिए क्षमा मांगता हूं। धनराज सेठ उसकी ईमानदारी से खुश होते हैं और कहते हैं कि एक काम करो, आज से तुम हमारे यहाँ पे मैनेजर रहोगे। गौरव ने बुरे कर्म करे थे, इसके लिए गौरव नौकर ही रह जाता है। और बच्चों, जीवन में आप कोई भी काम करो उसका फल आपको जरूर मिलता है। उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और एक कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही हमारे शॉर्ट्स देखने के लिए हमारी शॉर्ट्स की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पे देख लें।